हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्पेक्टेकुलर वन। मैं शिवांशु तिवारी। आज परसेंटेज टाइप ए जिसमें क्वेश्चन 11 to 30 सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने 1 to 10 सॉल्व कर लिया और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हमने समझ लिया है। अब और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको हम क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। गाइस, एक बात यहां पर डिस्कस करनी बहुत जरूरी है कि जो परसेंटेज टॉपिक है यह एसएससी, सीजीएल 10+2, रेलवे और आईबीपीएस, पीओ, क्लर्क, इन सब एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर परसेंटेज टॉपिक हमें क्लियर हो गया तो यह मान करके चलिए कि मैक्सिमम आपके 80% टॉपिक्स क्लियर हो जाते हैं, जितने भी हैं इससे रिलेटेड टॉपिक्स। सो गाइज, हम आज परसेंटेज को पढ़ेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स भी सीखेंगे कि परसेंटेज के शॉर्ट ट्रिक्स को किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे और इसका यूज हम प्रॉफिट एंड लॉस में भी यूज करेंगे। ओके, सो गाइज, अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हम वीडियो से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं वो आपको तक पहुंचते रहें। ओके, सो गाइज, चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ 0.15% ऑफ 33 होल 1/3% ऑफ 10,000। ओके, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं चलिए देखते हैं। 0.15% लिखा हुआ है तो हमने सबसे पहले क्या किया, 0.15% लिखा हुआ, परसेंट मीन्स क्या, अपॉन में 100 लगा देते हैं। ओके, ये 100 लगा दिया, मल्टीप्लाई लगा दिया, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। 33 होल 1/3% हमने बताया हुआ था कि इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे तो इसका फ्रैक्शन होता है क्या, 1/3। ओके, फिर मल्टीप्लाई 10,000, ऑफ लिखा हुआ, ऑफ हम हटाते हैं तो उसकी जगह पर मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। ओके, क्लियर। अब इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को हमने कट कर दिया। अब 3 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, आया कितना, 0.05 मल्टीप्लाइड बाई 100, क्योंकि इधर 100 बचा हुआ, इस 100 से इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब यहां पर आ कितना जाएगा, 5। दिस इज योर राइट आंसर, मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, सो गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th में क्या दिया गया है, 12th 33% ऑफ x इज 72। द वैल्यू ऑफ x इज, x का 33% 72 है तो x का मान ज्ञात करें। यानी कि 30% ऑफ x मीन्स x का 30% 72 है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहां से 30% लेते हैं तो 30% की जो वैल्यू है वह कितनी है, 72। ठीक, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% मीन्स क्या, चलिए 1% की वैल्यू पहले निकालते हैं। 1% की वैल्यू जो होगी वह हम निकाल लेते हैं, 3 1 जा 3 2 जा 6 और फिर 3 4 जा 12 डिवाइडेड बाई 10। मीन्स ये हो गया कि 1% की जो वैल्यू आएगी वो आएगा कितना, 2.4%। ओके, अब अगर हम यहां पर 100 की वैल्यू निकाल लें, मीन्स 100 मीन्स क्या हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से क्या आएगा, ये आएगा 240 आ जाएगा, यानी कि 240। अब अगर हमने यहां पर लिया होता कि 30%, इसको हमने क्या किया होता, यानी कि यही तो हमारा आंसर है 240। यहां पर इसको एक तरीके से और समझते हैं जरा, मीन्स ये x की वैल्यू हो जाती है। अब अगर हम यहां से ऐसे समझ लेते हैं कि x का
30%। x का 30% मीन्स क्या, इसको हमें अपॉन में 100 लिखना पड़ता। क्लियर। अब इक्वल का साइन लगाते तो हमारा कितना आता, 72 आता। क्लियर। अब 72 आता, हम इसको सॉल्व करते, 3 से इसको काट लेते तो यहां पर कितना मिल जाता हमें, 24 वैल्यू मिलती। अब 10 को उधर ट्रांसफर कर देते तो कितना आता, x इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाइड बाई 10 हो जाता, और जो x की वैल्यू आती वो आती कितनी, 240। कितना आता, 240। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। लेकिन हमने क्या किया कि यहां पर 30% ऑफ x इज 72, यानी कि 30% का जो मान है वह 72 है, यानी कि 72 है। तो 30 का वैल्यू 72 है, तो हम 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, 1 की वैल्यू निकालेंगे, और 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 2.4 आ जाएगा। क्लियर। अब 1 की वैल्यू आ गई। अब 100 की बात कर लेते हैं, यानी कि x जो है अपने आप में, यानी कि x जो है वह अपने आप में 100 है। क्लियर। तो इसलिए 100 की जो वैल्यू होगी वही कितनी, किसकी वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर। यह हमने कॉन्सेप्ट के स्टार्टिंग में बताया हुआ था। ओके ओके गाइस, आई होप कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। इफ 15% ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 25% ऑफ a माइनस बी, देन व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a। ठीक है, यानी कि a प्लस बी का 15% इज इक्वल टू a माइनस बी का 25% है, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। क्लियर। तो अब इसको हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे, चलिए यहां पर क्या है, 15% ऑफ a प्लस बी। क्लियर। किसके इक्वल है, 25% ऑफ ए माइनस बी। क्लियर, इसके बराबर है। तो अब इसी को हम सॉल्व करेंगे। चलिए 5 से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर, यानी कि 3 ए, सॉरी हाँ, चलिए 3 ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 5 ए माइनस बी। क्लियर, ये हो गया। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो यहां पर हो जाएगा 3a, और हो जाएगा यहां पर 3b इज इक्वल टू 5a माइनस 5b। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 5a को इधर भेज देंगे, 3b को इधर भेज देंगे, सेम सेम टर्म है, तो इधर आ जाएगा कितना, इधर आ जाएगा 2a। ओके, और अगर हम 3b को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 8b। क्लियर, ये आ गया। अब अगर हम इसको b को इधर भेज दें, 2 को उधर भेज दें, तो क्या हो जाएगा a बाई b इज इक्वल टू 8 बाई 2। सॉल्व कर लेते हैं इसको, आ जाए कितना 4 बाई 1। क्लियर, a की जो वैल्यू है वो कितनी मिल गई हमें 4, b की वैल्यू मिल गई हमें 1। क्लियर, अब ये बोल रहा है कि b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे और समझ लेते हैं इसको। ठीक है, इतना नोट कर लिया होगा। ठीक, चलिए हमने क्या निकाला, a अपॉन b निकाल लिया कितना 4 बाई 1, यानी कि a जो है इसका मतलब ये होता है कि a इज इक्वल टू 4b। यही तो हमने फाइंड आउट किया, यानी कि a जो है b का 4 गुना है। क्लियर, अब हम अगर परसेंटेज निकालने की बात करेंगे तो परसेंटेज हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, b जो है a के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो a की वैल्यू हम यहां पर लिख लेंगे और मल्टीप्लाई यहां पर 100 लगा देंगे और डिवाइडेड बाय हम क्या कर देंगे b की वैल्यू लिख लेंगे। ठीक, तो अब इतने प्रतिशत के बराबर b हो जाएगा। क्लियर, तो यहां पर ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं। यहां पर सिंपली हम क्या कर लेंगे कि जो a का वैल्यू है वो 4 हमने लिख लिया, डिवाइड में हमने क्या कर लिया 1 लिखा है, और मल्टीप्लाइड बाय हमने क्या कर लिया 100 कर लिया। क्लियर, जो वैल्यू आ गई
वो कितनी आ गई, 400 आ गई। कितनी, 400%। यानी कि जो B है हमारा, B का 400% A के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, दिस इज आवर राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14। क्लियर, 14 है। 14 में लिखा हुआ व्हाट इज 20% ऑफ 25% ऑफ 300। ठीक है, यानी कि 300 का 25% का 20% कितना होगा। ठीक है, यानी कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर चुके हैं, सब सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इसको हम सॉल्व कर ले जाते हैं तो समझ लीजिए कि सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हमने समझ लिया है। कैसे करेंगे, एक बार खुद सॉल्व करिए वीडियो पॉज करके, फिर आगे बढ़िए। क्लियर, चलिए 300 हमने लिखा। ठीक, 300 का 25%, तो 25% की वैल्यू क्या होती है, हमने फ्रैक्शन में बताया हुआ था। फ्रैक्शन क्या होता है, 1/4। क्लियर, मल्टीप्लाई कर लिया इससे 20%। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। क्लियर, अब इसको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए 4 से इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 7 जा 28। ठीक, और फिर 4 5 जा 20। क्लियर, ये हो जाएगा। 5 से इसको काट लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा वैल्यू कितना, 15। ठीक है, 5 15 जा 75। दिस इज योर राइट आंसर। क्लियर, समझ में आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है। 15th को भी आप पहले सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर आगे क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। ठीक है, x% ऑफ 25/2 इज 150। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ x इज, ऐसा क्वेश्चन हमने भी करवा दिया है, लेकिन फिर से एक बार हम देख लेते हैं कि 25/2 का x% 150 है। यानी कि हमने बताया हुआ था कि 25/2, यहां पर हमें पता नहीं x जो है वो अपने आप में कितना है, 100 है, या 100 मान करके चल रहे हैं x का। तो हम 25 की वैल्यू हम क्या दे रखे हैं, 150 उन्होंने दे रखा है। ठीक है, 150 उन्होंने दिया हुआ। तो अब हम काट लेंगे 25 से, 25 6 जा 150। अब 1 की वैल्यू क्या निकल करके आ जाएगी, 1 की वैल्यू 12 निकल करके आएगी। ओके, और 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब यहां पर 100 की जो वैल्यू आएगी वह आ जाएगा कितना, 1200। क्लियर, यानी कि दिस इज योर राइट आंसर। यानी कि x का जो मान होगा वह कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा, 1200। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ इफ 50% ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 30% ऑफ x प्लस वाई, देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। अभी जस्ट ऐसा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, इसको भी चलिए सॉल्व करके फटाफट देख लेते हैं। कुछ भी नहीं है इसमें, क्या है 50। एक बार वीडियो पॉज करिएगा, फिर इसको सॉल्व करिए और इसके बाद चेक करिए कि आपका आंसर कितना सही है कितना गलत है। ओके, चलिए 50% ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 30% ऑफ x प्लस वाई। क्लियर, ये है। अब यहां से सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 0 0 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आ जाएगा हमारा क्या, 5x माइनस 5y। ये आप अपने माइंड में भी कैलकुलेट करके कर सकते हैं, हम तो यहां पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यह कैलकुलेशन है, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी आप ये सब स्टेप कट करके डायरेक्टली आप आंसर निकाल सकते हैं, ताकि आपका बहुत ही इजी हो जाएगा और टाइम सेव हो जाएगा। क्लियर, चलिए 3x प्लस 3y। क्लियर, अब इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं तो यहां पर आ जाएगा हमारा क्या, 2x आ जाएगा। क्लियर, और 5y को इधर भेज देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 8y हो जाएगा। क्लियर, अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4y।
क्लियर, ये आ गया, ठीक है। x इज इक्वल टू 4, यानी कि x जो है 4y के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम y लिखेंगे, y मीन्स x की वैल्यू 4 है, तो y का कितना परसेंट है यह, यानी कि ये हमने 100 लिखा, डिवाइडेड बाय कितना कर देंगे, x कर देंगे। तो x की वैल्यू, y की वैल्यू हमें x की सॉरी यहां पर हमको पता है कितना कि क्या है, yx का कितना प्रतिशत है, yx का कितना प्रतिशत है। तो सॉरी यहां पर हम क्या करेंगे, yx का कितना प्रतिशत है। अब यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहां हमें x लिखना पड़ेगा और हमें यहां पर y की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, क्लियर। तो इससे सीधे हमें पता चल जा रहा है कितना प्रतिशत है y, 400%। आप कैलकुलेट करेंगे तो 400% वैल्यू आएगी, क्लियर। यानी कि इसको हम क्या करेंगे कि 400 किस तरीके से आएगा, चलिए इसको करके हम दिखा भी देते हैं। ये लीजिए, चलिए यहां से हमने क्या किया, यहां से हमने अभी जस्ट कहा कि यहां पर x रखेंगे और यहां पर y रख देंगे। तो x की जगह पर हमारा क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हमारा 4y है, क्लियर। तो हम x की जगह पर हम क्या रख देंगे, 4y, ठीक, y है, y से y चला जाएगा। अब 4 मल्टीप्लाइड बाई 100 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 400% हो जाएगा, क्लियर। तो ये हो गया आंसर, दिस इज योर आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा है, इफ 50% ऑफ p इज इक्वल टू 25% ऑफ q, देन p इज इक्वल टू x% ऑफ q, फाइंड x। यदि p का 50% q के 25% के इक्वल है तो p इज इक्वल टू q का x% है। तो x का मान ज्ञात करें। क्या हमें दिया गया है, जरा देखते हैं। हमें दिया गया है क्या कि 50% ऑफ p इज इक्वल टू 25% ऑफ q, क्लियर। इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं, 25 टू जा 50 हो जाता है, क्लियर। अब p बाई q जरा निकाल लो, ये डायरेक्टली हम कर रहे हैं, इतना तो आप लोगों को आ ही गया होगा किस तरीके से करते हैं। तो 1/2, क्लियर, 1/2, p की वैल्यू 1, q की वैल्यू 2, क्लियर। अब क्या करेंगे कि हमें यही निकालना पी क्यू का कितना परसेंट है, क्लियर। तो कुछ नहीं करना, आप सीधे यहीं पर क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई में 100 लगा दीजिए, क्लियर, और फिर सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका कितना, 50, क्लियर। यानी कि 50% इज योर आंसर, आंसर नंबर सी। मतलब क्या हुआ कि पी जो है वह क्यू का 50% है। क्या है, 50% किसका, क्यू का, क्लियर। या दिस इज योर आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं। इफ 20% ऑफ a इज इक्वल टू 50% ऑफ b, देन व्हाट परसेंट ऑफ a इज b। यदि a का 20%, b का 50% है, तो a का कितना प्रतिशत b है। तो यहां पर हम सीधे इस तरीके से लिख लेते हैं क्या कि 20% ऑफ a, ठीक है। यानी कि हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 20% ऑफ a, क्लियर, इज इक्वल टू 50% ऑफ b, क्लियर। इसको जरा सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है। 0 से 0 हमने उड़ा दिया, अब 2 को इधर भेज दो, b को इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, a बाई b हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/2, क्लियर। अब बोल रहा है a का कितना प्रतिशत b के बराबर है, ठीक है। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, a का कितना प्रतिशत, तो हम यहां पर क्या लिख लेंगे, यहां पर b लिखेंगे ऊपर में, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे, क्लियर, डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे, तो हमारा यहां से परसेंट निकल के चला आएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40, यानी कि 40% इज योर राइट आंसर, ठीक, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। 19 का 18% ऑफ
विच नंबर इज इक्वल टू 12% ऑफ 75। ठीक है, यानी कि 18% ऑफ विच नंबर, यानी कि 18% का कौन सा नंबर, यानी कि किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है। यानी कि चलो हम इसको मान लेते हैं कि 18 जो है वो, सॉरी यहां पर क्या मान लेते हैं कि 18 का x% 75 के 12% के इक्वल है। 12% मीन्स क्या, 100 लगा दिया हमने। 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, तो 4 कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12, तो यहां पर 3 हो जाएगा, यानी कि परसेंट है। अब हम क्या कर लेंगे, अपॉन में इसके 100 यहां भी लगा देता हूं, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पर क्या हो जाएगा कि ये 3 है, 3 2 जा 3 6 जा 18, अब 3 2 जा 6, क्लियर। अब यहां से हम क्या कर देंगे, इसको कट कर देंगे, 50 आ जाएगा। अब 50 को उधर ट्रांसफर कर दो तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 50। ओके, यानी कि 50 का 18% 75 का 12% है। क्लियर, चलिए चलिए 19th क्वेश्चन की बात करते हैं। 19th क्वेश्चन में क्या है कि 18% ऑफ विच नंबर इज इक्वल टू 12% ऑफ 75। किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर होगा। क्लियर, मतलब क्या हुआ, किस संख्या का 18%, तो मान लेते हैं किसका, x का 18%, किसका, x का 18%, ठीक है। x का 18% 75 के 12% के इक्वल है। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 3 5 जा 3 25 जा 75 आ जाएगा। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 50, यानी कि 25 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। क्लियर, दिस इज योर राइट आंसर। क्लियर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ए। ठीक है, चलिए 20 क्वेश्चन पर चलते हैं। 20 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 20 में लिखा हुआ है कि इफ the income of Ram is 12 and 1/2% more than that of Shyam, the income of Shyam is less than that of Ram by। यदि राम की आय श्याम से 12(1/2% मीन्स 12 होल 1/2% अधिक है, तो श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है। क्लियर, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए जो ये फ्रैक्शन वैल्यू आपकी दी गई है, इसी को हम क्या करें, परसेंटेज वैल्यू को हम फ्रैक्शन वैल्यू में पहले कन्वर्ट करेंगे। क्लियर, तो किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, चलिए यह भी यहां पर हम थोड़ा सा बता देंगे ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम ना हो। हालांकि अगर आपको यह लर्न रहेगा तो यह क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा और कम समय में जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर, चलिए 12 होल 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/8। क्लियर, कैसे सॉल्व करते हैं इसको, चलिए देख लेते हैं। तो 25 हो जाएगा, 12 2 जा 24 और प्लस 1 25, 2 है तो परसेंट को हटाते हैं, हमने बताया हुआ था कि 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। अब 25 से अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या आएगा, यह आएगा 1/8। क्लियर, यही तो फ्रैक्शन वैल्यू हुई। अब यहां पर बोल रहा है कि एक अधिक है, यानी कि क्या ये श्याम की आयु है, मीन्स श्याम की आय है
सैलरी है, यह किसकी सैलरी है, मीन्स ये किसका इनकम है, यह राम का इनकम इतना ज्यादा है, मीन्स एक श्याम से ज्यादा है। तो कितना श्याम का राम का हो जाएगा, राम का हो जाएगा राम का इनकम हो जाएगा कितना, यहां से हम यहां पर लिख देते हैं 9 बाई कितना हो जाएगा 8। क्लियर। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, यानी कि एक ही तो ज्यादा है, तो एक ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे। क्लियर, मल्टीप्लाइड बाई 100 हो जाएगा, डिवाइडेड में क्या लगा देंगे, डिवाइड में 9 लगा देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई अगर हम करेंगे तो सिंप्लीफाई होकर के क्या आएगा, सिंप्लीफाई होकर के आएगा 11 होल 1 बाई 9%। क्लियर, दिस इज योर राइट आंसर। क्लियर, यह हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है। 21 जो कह रहा है वह यह है, एक्सेस इनकम इज 20% मोर देन दैट ऑफ वाई, व्हाट परसेंट इज वाइज इनकम लेस देन एक्स। सेम वही क्वेश्चन है, यानी कि x की आय y से 20% अधिक है, तो y की आय x से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, 20% x की इनकम 20% ज्यादा है y से, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता है कितना होता है। चलिए लिखते हैं सबसे पहले, 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वह है कितनी, 1/5। क्लियर, अब एक ज्यादा है x का y से, तो ये y का हो जाएगा, और ये x का इतना ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, कितना हो जाएगा, एक ज्यादा है एक, तो 6/5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये x की इनकम हो जाएगी और ये y की इनकम हो जाएगी। क्लियर, अब यहां पर हमें क्या करना है कि इन जो x की इनकम है y से एक ज्यादा है, तो बोल रहा है कि x की आय से कितने प्रतिशत कम है। एक चीज जरा हम यहां पर आपको और बताते हैं, यहां पर अधिक दिया है, क्या दिया है, अधिक दिया है, और बोल रहा है कि कितने प्रतिशत कम है। क्लियर, तो हम क्या करते हैं कि एक ही तो कम है y की आय, तो हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर जरा देखिएगा, एक कम है तो एक हमने यूं लिख लिया, 1 मल्टीप्लाइड बाई 100। यहां पर याद रखिएगा किससे कम है, y की आय x से, तो x से कम है ना, तो हमेशा याद रखिएगा जब इस प्रकार का क्वेश्चन हो, अधिक है फिर उसी से कम है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, x की इनकम लिखेंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 3 आएगा, और इसको हम डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 50। क्लियर, यह हो गया 50। अब टोटल हम इसको सिंप्लीफाई कर लें, यानी कि 50/3 हो जाएगा, 50/3। इसको और अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा कितना, 50/3 का मतलब क्या हुआ, यही आपका 16 होल 2/3। चलिए इसको हम लिख भी देते हैं, कितना आएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो 16 होल 2/3। क्लियर, दिस इज योर आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, यानी कि 22 की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 hour 45 minutes इज व्हाट परसेंट ऑफ अ डे। 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। ठीक है, और 45 मिनट का मतलब हो जाएगा कितना, 3/4। इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपॉन 60 करके, 45 मिनट को जब घंटे में कन्वर्ट करना होता है, यानी कि यहां मैं बता देता हूं 45
डिवाइडेड बाई 60। क्लियर, 15 तिया 45 और 15 चौका 60। क्लियर, तो ये आ गया कितना 3/4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1 घंटा 45 मिनट की बात करते हैं। 1 घंटा 45 मिनट क्या, इसी में प्लस 1 आवर और हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 घंटा 45 मिनट यानी कि 1 आवर 45 मिनट का वैल्यू हो जाएगा कितना 1 प्लस 3/4। इसका मतलब होता है कितना 7/4। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 7/4। क्लियर, अब हम क्या करेंगे कि यह 24 का कितना परसेंट है, यह इसका कितना परसेंट है, तो हम 7/4 अपॉन 24 कर देते हैं। 7/4 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 24। क्लियर, अब इस 4 से जरा इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा 25। क्लियर, अब क्या हो जाएगा कि इसको 7 मल्टीप्लाइड बाय, तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 25 हो जाएगा कितना 175 डिवाइडेड बाई 24 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा लगभग आंसर आएगा कितना 7.29। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। 23 में यह है कि which नंबर इज 40% लेस देन 90% ऑफ 100। ओके, कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम होगी, तो कौन सी संख्या, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 100 का 90% लेंगे, तो हमें सीधे पता है 100 का 90% क्या होगा, 100 का 90% क्या होगा 90 ही होगा। क्लियर, अब हम क्या करेंगे 100 का 90% हमारा क्या हो जाएगा, चलिए यहां पर हम कैलकुलेट करके आपको दिखाते हैं। 100 का 90% हमारा हो जाएगा कितना 90। ओके, अपॉन 100 लग जाएगा, कट जाएगा तो 90 आएगा। अब 90 से 40% कम है तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा कितना 2/5। 2/5 मतलब क्या, 2 कम है, तो अगर 2 कम है तो क्या हो जाएगा 5 में से 2 कम हो जाएगा, यानी कि 3/5 आ जाएगा, यानी कि 3/5। क्लियर, ये हो गया। अब हम 90 का 3/5 ले लेते हैं, यानी कि ये जो 90 है इसका जो 3/5 आएगा वही उसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 90 का 3/5 कितना आ जाएगा 18 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो जाएगा कितना 54। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर, 24 में क्या लिखा है कि इफ 30% ऑफ ए, 30% ऑफ ए का मतलब क्या हुआ कि 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 हो जाएगा। 3/10 ऑफ ए इज इक्वल टू 0.25 ऑफ बी। 0.25 को हम फ्रैक्शन करेंगे तो अपॉन 100 होगा और 1/4 आएगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, यानी कि 1/4 ऑफ बी इज इक्वल टू 1/5 ऑफ सी। क्लियर, ये हमारा बोल रहा। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है ए रेशियो बी रेशियो सी। ठीक है, यहां फाइंड आउट करना है, तो हम यहां पर 2 कॉलम बनाते हैं। एक में हम क्या लेते हैं 3/10 ए इज इक्वल टू 1/4 बी लेंगे, और दूसरे में हम क्या लेंगे 1/4 बी इज इक्वल टू 1/5 सी लेंगे। क्लियर, यह लेंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो a अपॉन बी हमें निकालना है। क्या निकालना है a अपॉन बी हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे 3/10 को इधर भेज देंगे। 3/10 को इधर जैसे ही भेजेंगे तो 10/3 इंटू 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा
10/3 इंटू 4। क्लियर? यहां से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसको, तो यह 5 हो जाएगा और यह 2 हो जाएगा। क्लियर? यानी कि a/b की जो वैल्यू आएगी वह आएगी 5/6। कितना आएगा? 5/6। क्लियर? अब यहां पर वही सेम चीज कर लेते हैं, b/c हम निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? b/c। इसको, इस टाइप के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने का यही तरीका होता है। क्लियर? b/c को हम क्या करेंगे, 1/4 को इधर भेजेंगे तो 4/5 हो जाएगा। क्लियर? ये तो डायरेक्टली सॉल्व हो गया। क्लियर? इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि a/b इज इक्वल टू 5/c और b/c इज इक्वल टू 4/5। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं कि इसको रब करके नेक्स्ट पेज पर आगे सॉल्व कर दें। क्लियर? तो a/b इसको हम रेशियो में ही लिख लेते हैं डायरेक्ट। a/b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जरा बताइए, क्या आया हुआ था? 5/6 आया था। क्या आया था? 5/6 आया था। और b/c क्या आया था? आया था 4/5, यानी कि 4/5 आया था। क्लियर? अब हम इसको क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे तो किस तरीके से होगा, a इंटू बी हो जाएगा और b इंटू सी, फिर b इंटू सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहां से हमारा रेशियो निकल के आएगा a/b/c। हमेशा याद रखिए इसी तरीके से हम रेशियो फाइंड आउट कर दें। ठीक है, रेशियो के चैप्टर में आप पढ़ेंगे। क्लियर? तो 5 को हम सबसे पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा। कितना आएगा? 20। फिर रेशियो लगा देंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो 4 6 जा 24 आ गया। क्लियर? अब 6 मल्टीप्लाइड बाई 5, यानी कि 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 मीन्स क्या हो गया, 30। क्लियर? अब ये हो गया क्या, 20/24/30। इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसको अगर सिंप्लीफाई करते तो एक ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि 10/12/15। इसको सॉल्व करने के बाद ये मिला, 2 से सिंप्लीफाई कर दिया इसको, 10/12/15, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। क्लियर? चलिए, आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए 25 की तरफ बढ़ चलते हैं। 25 में क्या लिखा हुआ, 25 में लिखा हुआ है कि 0.01 इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.1। ठीक है, तो इसको सीधे सीधे सिंप्लीफाई करने का बस एक तरीका है, इसमें कुछ भी हम नहीं करेंगे, हम सीधे क्या कर देंगे, 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दिया हमने, डिवाइड में हमने क्या लिख लिया, 0.1 लिख लिया। क्लियर? या पॉइंट हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, 10, 0 एक बढ़ जाएगा, वाला पॉइंट ये भी हट जाएगा। अब 10 से इसको हम क्या कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, इज इक्वल टू हमारा कितना आया, 10 ही तो आया, यानी कि 10% इज योर आंसर। कुछ नहीं करता, 0.01 अपॉन 0.1 कर दिया, मल्टीप्लाइड 100 कर दिया, और इसके बाद सिंप्लीफाई करके यह लिख लिया। क्लियर? एक बार इसको और मैं समझा देता हूं क्लियरली। ठीक है, आई होप कि 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है, डिवाइडेड बाई 0.1, यह पॉइंट हटाया हमने, यह पॉइंट हटाया, यहां पर 2 है, यहां पर एक ही के बाद पॉइंट लगा हुआ था, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 1 0 और बढ़ा देंगे। अब 10 से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। क्लियर? यानी कि 10%। कितना पर वैल्यू है, 10%, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए दोस्त 26 क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज 15% ऑफ देयर सम। द रेशियो ऑफ द लार्जर नंबर टू द स्मॉलर नंबर इज, यानी कि दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। क्लियर? मतलब क्या हुआ कि दो संख्याओं का अंतर माने क्या, x माइनस वाई का डिफरेंस किसके इक्वल है, इनके योग का, यानी कि x प्लस वाई। क्लियर? इनका जो योग है
इसके 15% के इक्वल है। क्लियर? तो अब इनका अनुपात हमें ज्ञात करना। 15% मीन्स क्या हो गया? 3/20। 15% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा, इसको फ्रैक्शन में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा क्या? 3/20। क्लियर? दिस इज द 15% फ्रैक्शन। क्लियर? चलिए, ये है। अब यहां पर 15% मतलब क्या? 3/20। क्लियर? अब इस 20 को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं और 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? इधर जरा देख लेते हैं। इधर आएगा जब ये है तो ये हो जाएगा क्या? 20x माइनस 20y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, 3x प्लस 3y। क्लियर? यह हुआ। अब अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा कि ये 20x माइनस 20y कैसे हुआ, ये जो 20 है, ठीक है, इस 20 को हमने क्या कर दिया है? इधर ट्रांसपोज कर दिया है, मींस इधर भेज दिया है। तो इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड में था तो इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हम ब्रैकेट खोलेंगे तो यह 20 से क्या हो जाएगा? इन दोनों में आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? x और y में, इसलिए 20x माइनस 20y आ गया है। क्लियर? ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं इसके आगे क्या होता है कि 3x प्लस 3y हुआ। अब सेम टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा? 3x को इधर भेज देते हैं, माइनस 20y को उधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा? इधर से 20x माइनस 3x हो जाएगा। क्लियर? और इक्वल का साइन लगा देते हैं, क्या हो जाएगा? 20y प्लस 3y। क्लियर? अब क्या हो जाएगा? इधर 20x में से 3x माइनस कर देंगे तो बच जाएगा कितना? 17x हो जाएगा, और इक्वल लगाएंगे तो इधर कितना आ जाएगा? 20y प्लस 3y इज इक्वल टू 23y। क्लियर? अब x और y को एक तरफ कर लेते हैं, 17 को इधर भेज देते हैं, तो x अपॉन y हमारा क्या निकल करके आएगा? 23 डिवाइडेड बाई 17। क्लियर? ओके, दिस इज योर राइट आंसर, यानी कि आंसर ए इज योर राइट आंसर। क्लियर? चलिए 27 क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है इसमें? P is 6 times as large as Q. The percent that Q is less than P is P Q से 6 गुना बड़ा है। मतलब क्या हुआ इसका? P जो है वह Q से 6 गुना बड़ा है, तो Q P से कितना प्रतिशत छोटा है? क्लियर? यह हमें देखना है। तो P जो है वह Q से 6 गुना बड़ा है। यहां पर हम लिख लेते हैं P इज इक्वल टू 6Q हमने लिख लिया। क्लियर? 6Q हो गया, यानी कि P जो है Q से 6 गुना बड़ा है, यानी कि Q का 6 गुना है। अब क्या है? तो Q P से कितना बड़ा होगा? तो हम यहां पर क्या करेंगे? Q को इधर भेज देते हैं, इसको फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, तो P बाई Q इज इक्वल टू 6 अपॉन 1 हो जाएगा। P की वैल्यू 6 है, Q की वैल्यू 1 है। अब हम क्या करेंगे कि यहां से हमें निकालना है क्या? P से कितना प्रतिशत छोटा है Q। क्लियर? तो कितना प्रतिशत छोटा है? कितना प्रतिशत छोटा है, तो डिफरेंस निकाल लेते हैं। छोटा पूछ रहा है, कितना छोटा है, तो डिफरेंस हो जाएगा 5। ठीक है, कितना आ जाएगा? 5। अब 5 छोटा है तो इसका परसेंट निकाल लेते हैं, तो 100 कर दिया। क्लियर? ये 100 कर दिया, डिवाइडेड बाई हम क्या कर देंगे? डिवाइडेड बाई हम कर देंगे 6। किससे? P से कितना छोटा है, तो कितना प्रतिशत P से छोटा है, तो अब हमने यहां पर कर दिया। अब सॉल्व कर लेते हैं। 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, यानी कि 50 आ गया। अब 5 मल्टीप्लाइड बाई 50 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 125। सॉरी, नॉट 125, ये होगा आपका 250। क्लियर? कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा, और डिवीजन में कितना आ जाएगा?
3। क्लियर। अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 3 8 जा कितना आएगा, 3 8 जा 24 और 10, 3 3 जा 10, 1/3% इज द राइट आंसर। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। क्लियर। कैसे किया गया आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि P अपॉन Q लिखा गया है इसलिए क्योंकि P बराबर 6Q है, यानी कि Q से 6 गुना बड़ा है। अब यहां पर क्या पूछ रहा है, Q P से कितना प्रतिशत छोटा है। तो कितना छोटा है, अगर P 6 है और Q 1 है तो यह Q कितना छोटा होगा, P से 5 छोटा होगा ना, इसका डिफरेंस ही 5 होगा। अब यह परसेंट कितना है, 5 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 60, सॉरी 6 कर दिया। 6 क्या है, P की वैल्यू है। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो 250 अपॉन 3 हो जाएगा। अब इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो 83 होल 1/3 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर। चलिए अब हम यहां से आगे बढ़ चलते हैं, किसकी तरफ, 28 की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये आ गया 28। क्लियर। चलिए 28 में क्या है यह देख लेते हैं। 65 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 kg। तो 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 2 kg, ये जो 2 kg है इसका माने कितना हो जाएगा, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 2 kg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितने ग्राम हो जाएगा, 2000 ग्राम। क्लियर। यह 2000 ग्राम हो गया। अब 65 ग्राम की बात बोल रहा है, तो 65 ग्राम कितना परसेंट होगा इतने का। तो 65 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और डिवीजन में क्या लिख देंगे, 2000। क्लियर। अब इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। अब 5 4 जा 20 और 13 5 जा 65। तो कितना आएगा आंसर में, आंसर में आपका आएगा 13/4। क्लियर। 13/4 का मतलब होता है कितना, ऑप्शन नंबर ए, यही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए 13/4% यही आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्लियर। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 29। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, हाफ ऑफ 1% रिटन एज अ डेसिमल इज 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा। 1% का आधा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है बट बेसिक क्वेश्चन है। 1% का आधा हम क्या करेंगे, 1% का आधा कर लेते हैं, यानी कि सबसे पहले 1% को आप क्या करिए, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। तो 1% अपॉन क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्लियर। परसेंट को हटाया, अपॉन 100 कर दिया। अब इसका आधा करेंगे, तो इसका आधा मतलब क्या, इसको 2 से डिवीजन करेंगे, तो यानी कि डिवाइड बाई 2। तो अब ये 2 है तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि आ जाएगा कितना, 1 डिवाइडेड बाई 200। क्लियर। अब इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लेना है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होगा, जरा बताइए। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 0.005 आएगा आपका आंसर। ठीक है, यानी कि यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। क्लियर। यानी कि 0.005 हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं 30 क्वेश्चन का। ठीक है, 30th क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यह देख लेते हैं। तो द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 2 hours 45 minutes इज व्हाट परसेंट ऑफ डे। क्लियर। अब ये क्वेश्चन नंबर 30 है गाइज। क्वेश्चन नंबर 30 आप खुद सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर कैसे आया। 30 क्वेश्चन जो है वह इसका टाइप हम करा चुके हैं, उसी के जैसा यह भी है। ठीक है, अच्छे से देखिएगा और जो बात नहीं समझ में प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। सो गाइज चलते हैं, बाय बाय।